गणेशाय नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेयतः प्रणतः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हरः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। भद्रं वस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मीः प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे सम्पदेषु स्थिरा भव। ॐ आपदामहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जरौ सो संपत्ति सदन सुखु सुहृद मातु पितु भाई सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सहाई करे न सहस सहाई। वह संपत्ति घर सुख मित्र माता पिता भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे। घर घर सादही बाहर नारा हर शूर दया परभात पया
कीने विचारू नगरु बाजी गज बवन भंडारू। राम सिया राम जय जय राम। घर घर लोग अनेक प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति कैयाही। जो बिनु जतन चलो तजिताही। तौ परिणाम मोरी भलाई। पाप शिरोमणि पाप शिरोमणि साईं दोहाई। राम सिया राम जय जय राम। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की ही है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे छोड़कर ही चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि अर्थात बड़ा होता है। करई स्वामी हित सेवकु सोई। दूषण कोटि देई किन कोई। असी विचारी सुचि सेवक बोले। जे सपने हूँ निज धर्म न डोले। राम सिया राम जय जय राम। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलवाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से डिगे नहीं थे। कई सब धर्म कई सब मरम धर्म बलवागा। जो जेहि लायक सोते ही राखा। करी सब दतनु राखी रखवारे। राम मातु पही बरतु सिधारे। राम सिया राम जय जय राम। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिसके योग्य था उसे उसी प्रकार का काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। भरत जननी जानी सब भरत सनेऊ सुधार। कहेऊ बनावन पाल की सजन सुखासन जान।
स्नेह के सुजान अर्थात प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त अथवा दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने का तथा सुखासन यान अथवा सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक्क चक्की जिमपुर नर नारी चहत प्रात उर आरत बारी जागत सब निशि भयउ निबाना भरत बोलाय सचिव सुजाना जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर अथवा दुखी होकर प्रातः काल का होना अर्थात प्रातः काल होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहे हुले सब तिलक समाजू बनहि देव मुनि राम ही राजू बेगी चलहु सुनि सचिव जोहारे तुरत तुरग रथ नाग सवारे जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। और कहा तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना चले सकल तप तेज निदाना जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे अनेक सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सजी सजी जाना चित्रकूट कह कीन पयाना सभी का सुभगन जाई बगानी चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। नगर के सब लोग रथों को सजा सजाकर चित्रकूट को चले, जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। सोपी नगर सुचि सेवकनी सादर सकल चलाई सुमिरी राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई सुमिरी राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी जनु कैरी कैरीनी चले तकी बारी बनती राम सबूजी मन माही सानुज भरत पया देही जाही। श्री राम जी के दर्शन के वश में हुए अर्थात दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी
ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथिनी जल को तक कर अथवा बड़ी तेजी से जल प्राप्त करने के लिए चले हों। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में है। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चल पड़े। देखी सनेहु लोग अनुरागे, उतरी चले है गया रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर सब के सब पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी में बोली, तात चढ़ू रथ बलि महतारी, होई प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चली ही सब लोगु, सकल शोक कृष नहीं मग जोगु। हे पुत्र, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के अथवा पैदल चलने के योग्य नहीं है। सिर धरि बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भय दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करी बासु, दूसर गोमती तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा नदी पर वास अर्थात मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती नदी के किनारे पर किया। पय आहार फल असन एक, निशि भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते, कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सई तीर बसी चले निभाने, श्रृंगवेरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई विषादा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। रात भर नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब
श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने जब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कवर भरतु मन दाई, है कछु कपट बाऊ मन माही। जो पई जियर होती कुटिलाई, तऊ कतलीन संग कटकाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना लेकर क्यों जा रहे हैं? जान ही सारुज राम ही मारी, करऊ अकंटक राजू सुखारी। भरतन राज नीति उरियानी, अब कलंकु अब जीवन आनी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, अर्थात राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुर ही जुझारा, राम ही समरन जीत निहारा। का आचरदु भरत अस करही, नहीं विष बेली अमिया फल भरही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाए तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है? विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती हैं। अस विचारी गुह ज्ञाति सन, कहेहु सजग सब हो। हथवा सहु बोरहु तरनी, की जई गाटारोहू, की जई गाटारोहू। ऐसा विचार कर निषाद राजगुह ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नाव को हाथ में अर्थात अपने कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। हो संजोइल रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मरईते ठाटा। सनमुख लो भरत सन लेऊ, जियत न सुर सरी उतरन देऊ। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सज लो, अर्थात भरत से युद्ध
में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने अर्थात मैदान में लोहा लूंगा अथवा मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार नहीं करने दूंगा। समर मरनु पुनि सुर सरी तीरा, राम काजु सन बंगु श्रीरा। भरत भाई नृपु मैं जननी चू, बड़े भाग असी पाई मीचू। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षण भंगुर शरीर अथवा जो चाहे जब नष्ट हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु प्राप्त होती है। स्वामी काज करी है रन रारी, जस धवली है भुवन दस चारी। तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक है मोरे। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम का सेवक होने का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री सीताराम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जाहु न रेखा। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा। जाय जियत जग सो मही बारू, जननी जो बन बिटप कुठारू। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीवन जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ी मात्र ही है। विगत विषाद निषाद पति, सब ही बढ़ाई उछाहू। सुमिरी राम मागे उतुरत, तरकस धनुष सनाहू। तरकस धनुष सनाहू। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मंगवा लिया। बेग हु भाई हु सजहु संजोऊ, सुनी रजाई कदराई न को। भले नाथ सब कहीं सहर्षा, एक ही एक बढ़ावई करषा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर सकल रतनु चैरारी। सुमेरी राम पद पंकज पनही, बाथी बाधी चढ़ाई कदनही। बाथी बाधी
चढ़ाई नदनही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। निषाद राज को जोहार करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने बाथियां अर्थात छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुइयों अथवा छोटे छोटे धनुषों पर प्रतंचा चढ़ाई। अंगरी परिहरी कूड़ी सिर धरही, फरसा बास सेल सम करही। एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कूदही गगन मन उचित छाड़े। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे, भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं अथवा उन्हें सुधार रहे हैं, तीक्ष्ण बना रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है, वे उसे उमंग में भरे हैं। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद अर्थात आकाश के अंदर उछल रहे हों। निज निज साजु समाज बनाई, गुहराउ तही जोहारे जाई। देखी सुवट सब लायक जाने, लई लई नाम सकल सन्माने। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अपना अपना साज समाज अथवा लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को जोहार अर्थात वंदना की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। भाई हूँ लावहू धोखा जनी, आजू काज बड़ मोही। सुनी सरोष बोले सुबट, वीर अधीर न होई। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा न लाना अर्थात मरने से घबराना नहीं, आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करही कटकु बिनु बट बिनु गोरे। जीवत पाऊ न पाछे रुंड मुंडमय मेदिनी करही। हे नाथ, रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को वीर और बिना घोड़े के कर देंगे अथवा एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पांव नहीं रखेंगे, पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे अर्थात सिरों और धड़ों से भर देंगे। दीख निषाद नाथ बल टोलू, कहे बजाऊ जुदाऊ डोलू। एतना कहत छीक बई बाए, कहे सुगनी अन्न खेत सुहाए। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाऊ अर्थात लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचारने वाले ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी।
बूढ़ एक कह सगुन बिचारी, बरत ही मिलियन हो ही रारी। राम भरतु मनावन जाई, सगुन कही अस विग्रहु नाही। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। सोने गुह कही नीक कह बूढ़ा, सहसा करी पछताई बिमूढ़ा। भरत सुबाहु सीलु बिनु बूझे, बड़ी आनी जानी बिनु जूझे। यह सुनकर निषाद राजगुह ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में अथवा बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग बाद में पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि होती है। गहु घाट भट समिति सब, ले मरव मिली जाई। बूझी मित्र अरिमत्य गति, तत तब करी आई। अतएव हे वीरो, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूं। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन है, यह जानकर तब आकर वैसा ही उसी के अनुसार मैं प्रबंध करूंगा। लख बसनेहु सुभाय सुहाए, बैरु प्रीति नहीं दुरई दुराए। अस कई बेट संजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते हैं। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरण मंगवाए। मीन पीन पाटीन पुराने, बड़ी बड़ी बार कहारन आने। मिलन साधु सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। कार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भर भर कर बाहर लेकर आए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। देखी दूरी ते कहीं निज रामू, कीन मुनि सही दंड प्रणामू। जानी राम प्रिय दीनी असीसा, भरती कहेऊ बुझाऊ मुनीसा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है। राम सखा सुनी संदनु त्यागा, चले पुत्री उमगत अनुरागा। गाँव जाति गुहनाऊ
दीन जोहारु मात महिलाई, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। यह श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राज गुह ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार अर्थात वंदना की। जय श्री राम।